वाला हेलो, देखिए काका होता है सो समझिए, तो आप भी दूसरे वाले से बचिएगा। ये सब कहते हैं दूसरे वाले के लिए, ठीक है ना, कि आपको कैसे फंसा देगा। तो चेरा समझते हैं, मछली फंसाने के लिए चेरा का जरूरत पड़ता है, बंसी में डाल के उसको डालते हैं नीचे। तो जब मछली उसको खाने आती है तो चेरा उससे बोलता है, हेलो ध्यान है ध्यान। चेरा पहले मारा उसको मछली के लिए, फिर उसको फंसाने के लिए डाला, लेकिन उसमें जान रहती है। वो मछली को बोलता है तोरा चलते मोरा मरल कहू। किसके चलते मारा? तोरा चलते मोरा मरल कहू, तू ना खई है मोरा, ऊपर से एक ठो कनखी मारता टान लेता हूं तोरा। ठीक है, तो इसीलिए बाकी कंपनी से बच के रहा कीजिए, नहीं तो कनखी उनकी मार के टान लेगा। थोड़ा इस पर ध्यान दिया कीजिए। दूसरे कंपनी जो भी आपको लोग लालच दें, कभी गलती से मत जाइए। सुभाष जी आज यहाँ पे इतने साल से हैं, एक ही कंपनी में हैं। हमारा 2007 से 16 साल हो गया, हम एक ही कंपनी में हैं, ठीक है ना। तो एक जगह रहिए, दिल जमा के रहिए और एक ही जगह आपको सफलता मिलेगी। हम आज की मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। कहने सुनने मेरे सुभाष जी से और जितने लोग आए यहाँ पे, उनके कहने सुनने में जो भी गलती हुई होगी, आपको ठेस लगा होगा, उसको अभी का भी यहीं माफ़ कर दीजिएगा। और जो बात आपको अच्छी लगी होगी उसको साथ कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते। गुड मॉर्निंग। रफीक जी मेरे अपलाइन, फिर उनके अपलाइन सुभाष जी, उनके अपलाइन इधर नाम भूल गए जी आप, उपेंद्र वर्मा। अब हम पकड़ा रफीक जी को, तो अब इनका चेक करेंगे तू कहाँ कहाँ से मुरीद है, तोरा पीर कौन कौन है, मतलब अपलाइन कौन है। तो देखा सुभाष जी, तो उनका सुभाष जी भी आदमी ठीक है। फिर पता लगाया तो देखा कि इधर ये हैं, तो इधर भी ठीक है, तो इसके मतलब ही ठीक है। लेकिन अगर देखा कि ई बता रहे हैं कुछ और सुभाष जी बता रहे हैं कुछ, तो पता लगाया कि सुभाष जी और उसके ऊपर जो बता रहे हैं वो भगवान वाला रास्ता है, ये रफीक जी बताया शैतान वाला। तो रफीक को छोड़ो, अपलाइन रहो आप, माल खाना, ठीक है। इनको पकड़ेंगे हम। कहीं ये भी कोई कंपनी में चले गए तो क्या करेंगे, इनको पकड़े रहेंगे, ऊपर पकड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो मेरा अपलाइन है उसका पूरा सर्वे ऐसा करना है जैसे अपनी बेटी की शादी में दामाद का सर्वे करते हो। इसका खानदान कैसा है, ये आदमी कैसा है, ये बेटा ठीक है, इसका बाप कैसा है, इसका घराना कैसा है, ये सब पता लगा के देखो कि हाँ सब ठीक है, तो समझो तुम्हारे लिए वही फिट है। फिर उसको पकड़ना तो छोड़ना मत। समझ में आया? आप लोग क्या करते हो ना कि बहुत अपलाइन है, कहाँ कहाँ पकड़ लेते हो और कहाँ तुम्हारे गड्ढे में डालेगा, ठीक है ना। इसीलिए अपलाइन का बोनस देखना, अपलाइन को दुनिया कितना जानती है, अपलाइन का नाम ले कहीं पे तो कितने लोग उनको पहचानते हैं। अपलाइन के बहुत सारी चीज है, उसको देखना, इज्जत सबकी करना। लेकिन सीखने के लिए अब बहुत से यहाँ पर अपलाइन कैसे है मालूम है, उनको एक ठो मन में ये है कि हमारा भी सब कोई सलामी दफ्तर रहता, और करनी है ये नहीं है। और वो बेचारा छटपटा रहा आगे बढ़ने के लिए, जैसे ही जाके ऊपर पकड़ता है तो ये बोलता है अच्छा तो बेटा हुआ गए हो डायरेक्ट में, तो हम तो इनडायरेक्ट खत्म करेंगे। और वो ही आदमी आपको तोड़ने का काम करता है, आपकी टीम को तोड़ता है, वही आपको बहकाता है। इससे सावधान रहना चाहिए, ठीक है। और सुभाष जी जो बता के गए थे कि हर आदमी को जल्दी जल्दी अपनी टीम संभालने के लिए खुद सीख लेना चाहिए, खुद लीडर बन जाना चाहिए, ताकि कभी भी खतरा आने से पहले आप खुद टीम को संभाल लो। नंबर 1, तुम लोग को बहुत शौक होगा, हमारा खूब डाउनलाइन का फोन आ रहे, खूब फोन आ रहे है ना। जिसके पास जो भी अपलाइन जो लीडर अपने आप को कहता है, अगर उसके पास बहुत सारा नीचे से फोन आता है, वो लीडर नहीं है, उसको फ्रीडम नहीं है।
फ्रीडम उसको कहते हैं कि हमारा नीचे से कॉल आना बंद हो जाए। इससे पता चलता है कि जब नीचे का कॉल मेरे पास नहीं आ रहा है, इसके मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लीडर पैदा हो गए हैं, वो उधर का लफड़ा उधर ही संभाल रहे हैं। इसे कहते हैं फ्रीडम। मिलेगा। अब कोई क्या कि ना हम इसी में एमए भी सब पास हो जाएंगे, प्राइमरी वाले में तो पास होते रहे, जैसा पगला तो कोई है ही नहीं है। तो अब पूंजी लगाना सीखने में, तो ये जितने लोग आए हैं यहाँ वर्कशॉप में, आप लोग पूंजी लगाया कि नहीं लगाया? 7,000 यहाँ पर नहीं है, 7,000 में 2,500 पीवी बन जाता जी, 2 साड़ी हो जाता है, फर्स्ट क्लास 2-3 जूता हो जाएगा, कोट बन जाएगा 1 सोचे तो कितना काम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये 7,000 जो आप लगाया वो पूंजी लगाया किस चीज के लिए? सीखने के लिए। तो अब हो गया नॉलेज आपके पास और आपके पास हो गया प्रोडक्ट। अभी भी आप सफल नहीं हो। अब उसको अभी बोले से पहले समझाते हैं। अब आपको चाहिए गाइडलाइन, गाइड करने वाला। हम चले गए यहां से दुबई, अब बुर्ज खलीफा के बगल में मेरा मिला है वहां डेरा, हम खोज रहे हैं बुर्ज खलीफा ही है नहीं है, घर चले आए, बोले अरे पागल वही पीछे मैंने था, तो हम पूरा दुबई खोज लिया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मेरा गाइड नहीं था, उसको सही बताने वाला कोई रास्ता नहीं था, हमको मालूम नहीं था, बगल में था, मेरे पास में था, लेकिन सही गाइड नहीं मिलने से क्या हो गया कि हम वहां पर रह के भी उसको नहीं देख सके। आ रहा समझ में? तो पूंजी सीखने के लिए पूंजी और गाइड के लिए आपका एक अच्छा अपलाइन। वो कौन है आपका? क्या है वो? गाइड है। वो बताएगा कहां पर जाना है, कहां पर रुकना है, किधर करना है, क्या करना है। वो आपका एक गाइडलाइन का होना जरूरी है। आप पूंजी लगा के भी सफल नहीं होगे, आप यहां सीख के भी सफल नहीं होगे जब तक आपका एक गाइडलाइन नहीं होगा। तो जिसका ये 3 चीज होगा उसको जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनना या उस मंजिल जो सपना देख रहा वहां पर जाने में तनको देर नहीं लगेगा। बोल इसकी सुइया भोका है, क्या कर रहे हैं? कहीं से भी आंख बना रहे। बोले छोड़िए बिना आंख का रखिए ना सिर, फिर भोका क्या बनाए? बोले कान, बिना काने का रखिए ना, फिर भोका क्या बना? बोले दुम बना, बिना दुम का रखिए ना, छोड़िए ना टाइम ना, बिना दुम का भी चलेगा। फिर भोका क्या बना? बोले पैर बना, बिना पैर का रखिए ना, करेगा धा। हम आज तक ऐसा शेरे नहीं देखा जिसकी दुम नहीं हो, जिसका पैर नहीं हो, जिसका आंख नहीं हो। ऐसा तो आज तक हम शेर नहीं देखा, ठीक है। तो चले शेर बनवाने भी, चुभता है तो कहते हैं बिना दुम का बनाओ। आप चले क्राउन एम्बेसडर बनने, करोड़ों का सपना देख के 1 लाख रुपया लगाने में ही पता नहीं में कीजिए ना, मैंने इसका कीजिए, फ्री वाला बताइए। शेर भी चाहिए, चुभेगा भी नहीं। तो ऐसा तो हम शेर देखा ही नहीं, ऐसा तो सपना हम देखा ही नहीं किसी का। तो पूंजी लगाना रुक सकता है तो बेटा ही रुक सकता है। तो ये बार बार ब्रेक लगा देता है, ठीक है ना, कई बार देखा है ब्रेक लगा देता है मेरा। ये जब इतना छोटा सा तो रिएक्शन किया था, इतना छोटा था, अभी कितना बड़ा हो गया है? हाँ वो दूसरा तीसरा वाला था। कितना राज हम खोल के रख दिया आप लोग के नजदीक, परिवार समझ के ना है? किसी को सिक्का याद है, किसी को कुछ याद है, किसी को कुछ याद है। देखो होता क्या है, समझो आपके हालात ठीक नहीं है, आप गरीब हो, तो आप बोलोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको भी खराब लगेगा, लोग अजीब अजीब बात करेंगे। लेकिन वही इंसान सफल हो जाएगा
तो वो हर बात उसके लिए सफलता का रास्ता खोलती है। वो हर बात जो आपकी गुजरी है, तो जिसकी कहानी जितना खराब है, वो अगर करोन एम्बेसडर बनता है तो सबसे ज्यादा कहानी उसी की बिकेगी। सबसे ज्यादा कहानी उसी की बिकती है कि ऐसे जगह से उठ के ऐसा, ऐसे जगह से ऐसा। तो कहानी जो जितना ज्यादा मुसीबत से उठ के यहां डायरेक्शन में सफल होगा, ज्यादा डिमांड उसी का होगा। बात समझ में आया? यस। कल भी बात करना था लेकिन मिनट में पहुंच गए। ठीक है, जब पहुंच रहे तो लंच नाश्ता चल रहा था, सब कहे आगे 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 आगे। तो अग्रवाल साहब बोले हुए थे तूफान है, ये है वो, उन लोगों को। तो लोग कहेंगे आ ही गए हैं तो थोड़ा हो जाए तू सब। फिरोज जी आपके बारे में चर्चा सुना है, ये माइक लीजिए, थोड़ा बातें कीजिए। तो मेरी आदत है, डायबिटीज वाले पर थोड़ा शिकार बनाया उन लोग को। ठीक है ना, उनका हमको मीटिंग भी मिला है तो ऐसा कि जो कुछ दिन रहेंगे चले जाएंगे लोग। ऐसे हाल में हमको लाके खड़ा किया कि सारी बदनामी मेरे ऊपर आ गई। फिर कुछ बात थी, पॉइंट की बात किया, वहीं से सिलेक्ट हुआ स्पीकर। कल भी स्पीकर हैं, आज भी स्पीकर है। ये कैसे हुआ? नामुमकिन को मुमकिन करने से हुआ। अगर हम ये बोल देते फोन पर, सर अभी कैसे आपको एक दिन पहले बोलना चाहिए था, ऐसा प्लान था, तो हम 2 घंटा पहले बोलते, 5 घंटा बोलते, कैसे आएंगे, क्या जहाज है उड़ के चले आएंगे, क्या आप लोग भी मतलब मजबूर करते हैं? इतनी बातें किया हमने? नो। तो सफल वही होगा जो अपने अपलाइन की बात पे इस तरह का विश्वास रखेगा, तो उसको अपलाइन कभी भी मरने नहीं देगा। किसी भी हाल में उसको मंजिल तक पहुंचा के रहेगा, अपने पहुंचे या ना पहुंचे उसको वहां तक पहुंचा के रहेगा। ठीक है ना? आप लोग क्या करते हो? तो लीडरशिप ट्रेनिंग हो जाए थोड़ा सा और का, ये भी तो ट्रेनिंग हो रही है ना। घड़ी मत देखना, अगर सुबह ना कर दे बेगर घड़ी देखे हुए तो मेरा नाम नहीं। ठीक है ना, उसका खाना रखा रह जाएगा। चेला वैसा गुरु। अब अग्रवाल साहब बाहर निकल के टहलना शुरू किए। बाहर निकल गए, टहल रहे हैं, ऐसे टहल रहे हैं अपना। मेरा नंबर आ गया, माइक लिया, हम गुड मॉर्निंग। हम कहा अग्रवाल साहब ने बहुत बड़ी गलती की है। पूरा मजमा एकदम, हम लोग जो सोच रहे थे होने वाला है ना। कहा अग्रवाल साहब भी उधर, उनका भी मामला गड़बड़ा रहा। वो जान रहे हैं मेरे बारे में वो भी। ठीक है ना, डिग्री से आके गया मैं रंगबाजी कर रहे हैं, ये भी तो बात है। कहा अग्रवाल साहब ने बहुत बड़ी गलती की है। जो आग इन्होंने आज लगाया, अगर 6 महीना पहले लगाए होते तो आज मेरा ये नौबत नहीं होता। क्या हो गया? मोमेंट बना हुआ था एकदम। जैसे ये बात बोला कि जो काम ये आज किए हैं, अगर यही काम ये 6 महीना पहले कर दिए होते तो आज मेरी ये हाल नहीं होती। और उस दिन की खुराक उनके पास लास्ट एंटीबायोटिक था, जो हमको ठोकिए दिए वो। ठीक है ना, इसको भोकरा मशीन भी कहते हैं। कहीं क्या बेटा तुम मरो या बचो, ये लास्ट इंजेक्शन हम दे ही देंगे। अब उनका एक तो ये था, हिसाब था उनका, जब देखते ना कि आदमी गड़बड़ हो रहा तो या तो रहबे करेगा या भागबे करेगा। रहेगा तो तूफान मचाएगा, भाग जाएगा तो जान का छुटकारा होगा। उनकी लास्ट पढ़ाई यही थी, और वो हम अभी भी टीम में करते हैं। उस दिन की जो आग लगी वो 13,000 से 5 लाख पहुंचा दिया। थोड़ी देर के बाद कहेगा कि ना ठीक ना कह रहे। तो पॉजिटिव का निशान ऐसे होता है प्लस, नेगेटिव का निशान। तो नेगेटिव बात बोलते हैं ना, तो इसको ड्रिल करने में कितना टाइम लगेगा? सीधा घुस गया और फिर निकल गया। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वाले मामला क्या होता है कि ये इतना तो ठीक चला जाता है, इतना अहिया पर जाके फंस जाता है, क्योंकि पूरा चौड़ाई है यहाँ।
लेकिन अगर ये घुस गया तो निकल भी नहीं करेगा। इसीलिए आप लोग रिएक्शन वाले को मेहनत करना पड़ता है कि ये इतना तो जा रहा आ रहा, हाँ करेंगे ना करेंगे, हाँ ठीक है बढ़िया, ऐसा करता रहेगा। लेकिन आप समझो कि अभी तक ये जो है ना, अभी हॉल नहीं बनाया, वो गया बेटा तो फंस गया, मतलब वो बाहर नहीं। तो नेगेटिव जाता है तुरंत निकल जाता है, पॉजिटिव एक बार चला जाएगा तो निकलता नहीं। फिरोज जी को वो है, अरे बेवकूफो इतना तो बताओ फिरोज जी ने किया क्या है, कितनी गालियां सुनी है फिरोज जी ने, उसको भी दोहराओ जरा। 100 घर ढकढकाने पे एक आध घर आता था मेरे हाथ में, ठीक है ना, उसे भी बताओ जरा उसे, ठीक है। वो साइकिल से जब चलते थे वो भी बताओ उन्हें। आज हमारी तरक्की को सब देख रहा है, लेकिन कल मेरी मेहनत को कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। इसीलिए किसी के पास अगर कुछ है तो उसके बैकग्राउंड जाओ, पीछे जाओ, इन्होंने क्या किया। जब उधर जाओगे तो आपको अगर इधर आना है तो उधर की कहानी पर चलना पड़ेगा, तब इधर आएंगे आप, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। हो ऐसा इंसान 400-500 साल में एक बार पैदा होता है, ये बहुत पावरफुल है। लेकिन एक आपका ठप्पा लग जाता है रिएक्शन का और साथ हो जाते हो तो आप भी पावरफुल हो गए। मतलब एक सिस्टम अधूरा है जब तक उस सिस्टम के साथ कोई छोटा सिस्टम नहीं जुड़ता है। तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। हेलो, तो मार्केटिंग की बात कर रहे थे हम।